नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों से ये बात की मांग चल रही थी कि आरडीओ और आरओ पीडीओ सीओ सबका आप बताइए कि किसमें कितना पावर किसका है, कितना सैलरी है, दोनों एक ही है, अलग अलग है। तो मैं आज आप लोगों को ये वीडियो बनाकर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आरओ, एआरओ, आरडीओ, बीडीओ, सीओ सब क्या क्या है, किसी के हम क्या इसमें अंतर है, किसका कितना पावर है। तो प्रखंड देखिए, आरडीओ का कहा जाता है ग्रामीण विकास पदाधिकारी, आरओ का कहा जाता है रेवेन्यू पदाधिकारी। रेवेन्यू पदाधिकारी मुख्यतः जो है ना मालगुजारी या भूमि सुधार से संबंधित से काम करते हैं, कार्य करेंगे। और बीडीओ का कहा जाता है प्रखंड विकास पदाधिकारी। तो प्रखंड विकास पदाधिकारी का कार्य है पूरा प्रखंड का देखरेख करना। सर्कल पदाधिकारी इनका जो है आरओ के जो उनको उनसे आरओ से ज़्यादा पावर है, इसको सर्कल इनको कहा जाता है सर्कल ऑफिसर। इनका जो काम है जो रेवेन्यू से संबंधित है, ठीक है। तो अभी देखिए, अब इनका देखिए कंट्रोलिंग ट्रेड और पोस्टिंग कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए आरडीओ का कहा जाता है ग्रामीण विकास पदाधिकारी, ब्लॉक लेवल पर होता है। फर्स्ट प्रमोशन जो होगा इनको बीडीओ के रूप में होता है। लगभग 3 वर्ष के बाद बीडीओ बना दिया जाता है। इनका जो है स्टेट लेवल में होगा। होम डिस्ट्रिक्ट इनको नहीं मिलता है, कहीं भी मिल सकता है लेकिन होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा। बीपीएससी से इनका नियुक्ति होता है। आरओ का जो कि क्या होता है कि ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट से है, भू राजस्व और राजस्व से संबंधित है, भूमि सुधार विभाग से होते हैं और ब्लॉक लेवल पर इनका होता है पोस्टिंग। और इनका जो प्रभारी होते हैं जो सीओ होते हैं, आपको पहले बताए थे सीओ होते हैं, ये भी 3 वर्ष के बाद सीओ बनाए जाते हैं। पूरे स्टेट में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है लेकिन होम डिस्ट्रिक्ट इनको नहीं मिलेगा। रिक्वायरमेंट कैसे किया जाता है, तो रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर बीपीएससी के द्वारा किया जाता है, रेवेन्यू ऑफिसर को भी बीपीएससी के द्वारा किया जाता है। कंबाइंड ग्रेजुएशन कम्पिटिटिव एग्जाम के द्वारा किया जाता है। ग्रुप बी का दोनों जॉब है, दोनों ही अच्छे जॉब हैं। चलिए उसके बाद फिर देखिए फर्स्ट प्रमोशन के बाद फिर क्या बनते हैं, तो ये बन जाते हैं फर्स्ट प्रमोशन के बाद वीडियो बन जाते हैं। दूसरे बाद फिर दूसरा जो प्रमोशन होता है 3 साल के बाद वीडियो बनेंगे। कौन? आरडीओ जो होते हैं। जो आरओ जो है 3 साल के बाद बनते हैं डीसीएलआर बनते हैं, भूमि उप समाहर्ता बनते हैं। उसके बाद फिर जब उसके बाद एसडीओ बनाया जाता है, एसडीएम बनाया जाता है। एसडीएम के बाद बनते हैं डीडीसी या एडीएम जो जिला में बैठते हैं, ठीक है। आरडीओ वाले, आरओ वाले जो है जिला भू अर्जन पदाधिकारी बन जाते हैं। और चौथा इनका प्रमोशन जो होता है अपर समाहर्ता के रूप में होता है, जो कि जाके इनका जो दूसरा प्रमोशन इनका चौथा प्रमोशन लेवल में चला जाता है, ठीक है। फिर देखिए इनकी फैसिलिटी क्या है, तो आवास मिलता है, गाड़ी मिलता है, दोनों को सेम फैसिलिटी मिलेगा। प्यून मिलता है इनको, बिजली मिलता है, बिजली बिल जो है सरकार भरती है। जितना आप चलाइए, खर्चा कीजिए, एसी कूलर चलाइए, उसका सरकार भरेगी दोनों का। अब फ़ोन बिल भी मिलता है इसको, ठीक है। फिर देखिए इनमें क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है इनके पास। और इनको को वर्क क्या करना है, आरडीओ का काम करना है प्रशासनिक क्षेत्र में काम करना है, आरओ का काम करना है रेवेन्यू क्षेत्र में काम करना है। अब आरओ को एक और काम दे दिया गया है कि आप ये ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है, जातीय आवासीय आय है, ये सभी बनाने का पावर दिया गया है आरओ को, समझे। और गवर्नमेंट प्लान इनको आरडीओ को क्या है, इनका जो है पावर जो थोड़ा इनसे ज़्यादा होता है। सेक्रेटरी ऑफ द ये हो जाते हैं पंचमुख के प्रमुख के जो सेक्रेटरी होते हैं। प्रमुख कौन होता है, जो पंचायत लेवल से चुना जाता है, प्रमुख उनका सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए पावर इनका क्या होता है, तो देखिए आरडीओ का पावर जो अपेक्षाकृत आरओ से अधिक होता है, स्वाभाविक रूप से जानते हैं। वर्क प्रेशर भी अधिक होगा और सोशल स्टेटस इनका ज़्यादा होता है, लोगों से मिलना ज़्यादा होता है, प्रशासनिक कार्य करते हैं ये। इसमें पब्लिक डीलिंग इनमें बहुत ज़्यादा होता है। ये जो है ना वरीयता के कर्म में समझ लीजिए कि सीईओ को आरओ को बुला सकते हैं पूछताछ के लिए, इतना पावर इनके पास है, ठीक है। अब देखिए वेतन क्या हो रहा है इनके पास, तो वेतन देखिए सैलरी इनका क्या है, तो सैलरी एक्सपेक्टेशन देख लीजिए इनका कि लेवल 6 का है। अब 7 पे कमीशन के अनुसार 7 पे कमीशन के अनुसार 7 पे हो गया, लेवल 7 का हो गया। तो इसमें जो है आरडीओ को स्टार्टिंग सैलरी मिलेगा इनको 44,900 से लेके 1,42,400 तक जाता है, बेसिक मिलता है। तो 44,900 रुपया इनका बेसिक मिला। उसके बाद फिर डीए 30% होता है, तो 44 का 30% लगा लीजिए आप। फिर एमए मिलता है और फिर टीए मिलता है। आवास का अलाउंस तो नहीं मिलता है क्योंकि आवास इनको मिल ही गया, तो घर का पैसा नहीं मिलता है इनको। सेम आरओ को भी मिलता है उतना ही सेम पैसा। आरओ को थोड़ा इससे कम इसलिए हो जाता है क्योंकि इनको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। किनको? तो दोनों को ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, लेकिन ये प्रशासनिक क्षेत्र में है ना आरडीओ, इसलिए इनको थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट होता है। इस तरह
ठीक है। तो आप समझ ही चुके होंगे कि आपको इस बार बीपीएससी के तहत जो आया है इसमें आरओ और वीडियो एसडीएम जो है, इनसे 4 प्रमोशन के बाद जो आरडीओ के बाद फिर बनेंगे वो एसडीएम डायरेक्ट फर्स्ट में एसडीएम लगते हैं। तो 5 से 7 साल के बाद में आपको एडीएम बना दिया जाता है, जिला दे दिया जाता है। तो उसमें पैसे उसका एक्सपेक्टेशन जो लेवल 9 का है, तो उसमें लगभग वेतन जो 85 से 86 हज़ार के आसपास, 85 से 90 हज़ार के आसपास बनता है। इन हैंड सैलरी आपको जाएगा 80 हज़ार, और बाकी जो खर्चा है आपका, जैसे डीए है, घर का खर्चा है वो तो मिल ही जाता है, आने जाने का बिजली बिल है, ये सब मिल जाता है। तो आपको एक बच्चा 2 बच्चा पढ़ाने की भी गवर्नमेंट लेती है जिम्मा। तो इसलिए आप तैयारी कीजिए ऐसा कि नौकरी लगे एसडीएम जैसा। ठीक है, थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। बाय बाय दोस्तों।